सारा हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। बच्चे कौन है उनको? हाँ बच्चे आप आगे आओ बताओ। शॉर्ट ऑफ मेडिसिन सारी अवेलेबिलिटी तो मोस्टली होती है मैम। हाँ जी बिल्कुल अवेलेबिलिटी फिर भी होती कोई है। ऐसी दवाई जो हमें कभी आप इतने सारे लोग कोई एक दो दवाई सभी मेडिसिन आज कल नहीं कल किस तारीख का है? आज का मतलब ये है ना जो दवाई कंप्यूटर से ही जनरेट हो जाएगी। एज ये ऊपर भी देख सकते हैं। मैं तो खुद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रही हूँ। हाँ जी। मैं सब बहुत सारे साथी और मैं मैम उनके मन तक पहुँचूँ। ये भी नहीं कि हम देख सकते हैं। मैडम डीजीएचएस भी वहाँ बैठ के देख सकती हैं कि भी हमारे पास क्या है। और वो कोई अच्छा मैम अगर बाय चांस ऐसे में किसी मेडिसिन की आरसी नहीं हो पाती क्योंकि वो टेंडरिंग का एक अपना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हाँ और वो वहाँ पे लैब टेस्टिंग और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हर प्रोग्राम में NHM की पूरी बजट है तो लोकल परचेज ये लोग कर सकते हैं। नो मैम नो मैम। कोई सिफारिश आपने करनी हो कि हम ये सिफारिश दें और आप और कन्वीनियंट हो जाएंगे। सर हमें जो चाहिए होता है हमें सर उसी वक्त अवेलेबल करा देते हैं। एक इन लोगों का था सारे सिविल सर्जन का क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में 2 दिनों की सिविल सर्जन कॉन्फ्रेंस हुई। जो NOC जनरेट होती है लोकल लेवल पर 7 डेज की दे सकते हैं मेडिसिन। तो कई बार आरसी में टाइम लगता है तो इनको बार बार पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है। उसको हम एक्सटेंड करवा दें कि 7 के बजाय जैसे 1 महीने की ले लें 15 डेज की ले लें इस तरीके से। मैं एक छोटी सी ये बड़ा गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिसिन चले लेकिन उनको रिइंबर्समेंट तभी होगी जब हमारा डॉक्टर गवर्नमेंट का डॉक्टर लिखेगा। दे विल ऑलवेज इंसिस्ट कि मेरी मेडिसिन जो ये लिपिडोग्राम पुराना ले रहा हूँ मेरे को वही दी है। बेसिकली जेनेरिक मेडिसिन को लेना चाहिए। हाँ और जेनरिक मेडिसिन लोगों को हम लेकर पीछे हो जाते हैं। उनको वही कंपनी की चाहिए कि हम लोग एक कोई रोज तो ये इसलिए लोगों को लगता है कि बाहर से भैया जी यहाँ पे बीच में आए हुए हैं DC आपके DC करनाल और जो हम पे हॉस्पिटल के कॉलेज के जो डीन है और जो डायरेक्टर हैं इन सब की एक जो यहाँ की डिसिप्लिन कमेटी है उन तक भी ये मैसेज कन्वेड नहीं था। अभी उनको बुलाया गया 15 दिन का टाइम उनको दिया जा रहा है क्योंकि इसमें 8-9 मेंबर्स होते हैं। एक वकील भी होता है 1 या 2 वकील होते हैं और अलग अलग उससे होते हैं। तो उन सबको आज ये इन्फॉर्म करेंगे फिर वो कमेटी 15 दिन में जांच करेगी जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको यहाँ से हमने 3 हफ्ते से 1 महीने के लिए जब तक कि हमारी जांच नहीं आ जाती नतीजा नहीं आता तब तक के लिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी बात मैं पर्सनल तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके मेरा प्रयास रहेगा कि यदि किसी को बेटियों के साथ पढ़ने वाली बेटियां जब हमारे घर से 17-18 साल की निकलती हैं बहुत कोमल मन होता है। अगर किसी भी वर्कर को बात करने की भी तहजीब नहीं है तो मैं ये चाहूँगी कि उसका ट्रांसफ़र यदि किसी सरकारी अस्पताल में किया जा सके तो उसे जो स्टडी एरिया उससे इस सारे सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। छात्रों ने ये भी लिखा है कि उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। छात्रों ने ये भी लिखा है कि ब्रेन वॉश नहीं मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। देखिए आप एक बात आई है जब किसी चीज़ मेरी बात सुन लीजिए जब किसी चीज़ की तफ्तीश होनी होती है और जो संवेदनशील अब एक उदाहरण के तौर पर किसी को कोई चिट्ठी आ जाए जी तुझे गोली मार देंगे तो मैं कहती हूँ वो पब्लिसाइज इसलिए नहीं होनी चाहिए उसकी आड़ में चौथा आदमी मार जाता है अपॉर्चुनिस्ट बन जाता है। ये जब तक इसका क्लैरिफिकेशन एक नतीजा नहीं दे देते तब तक मैं लेकिन यदि इस प्रकार की चीज़ें छिपी रहेंगी तब भी तो ये लोगों को छिपी बढ़ावा मिलेगा उससे। आपको मैंने ओपन बोल दिया 15 दिन की उनको टाइम दिया। दूसरी बात ये उसको यहाँ से छुट्टियों पे भाई चलो जी बाहर निकलो
तो उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करूँगी इसकी ट्रांसफ़र भी किसी ट्रांसफर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है कि किसी भी जब अगर वो कल्प्रिट पाया जाएगा तो उस कानून नियम के तहत उस पर कार्रवाई होगी। यदि नहीं पाया गया तो उसके अनुसार काम होगा। तो छात्राओं ने क्या बताया? चिट्ठी अगर आपने नहीं पढ़ी तो छात्राओं ने क्या बताया आपको? जांच कमेटी ऑलरेडी है, हर कॉलेज में एक जांच कमेटी होती है। वो कमेटी में 8-9 सदस्य हैं, 1-2 वकील हैं और कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग हैं। उन सबको आज ये लेटर दे देंगे। 15 दिन इस कमेटी ने, इन्होंने 10 दिन मांगे हैं, मैंने 15 दिन दिए, हमारी कमेटी ने 15 दिन दिए। आप 15 दिन में एक चीज़, और बल्कि जिन बच्चों की कंप्लेंट है उनके पेरेंट्स अभी खाली ऐसे नहीं होगा, हर तरह के। आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रेशराइज किया गया? ये मैं 15 मिनट के अंदर एकदम से कैसे बोल सकती हूँ? देखिए, मैं कितने जिम्मेवार ओहदे पर हूँ और मेरे लिए निश्चित रूप में ना सिर्फ बेटियाँ, बेटों की भी उतनी इम्पोर्टेंस है। अगर मेरे को कोई भी बच्चा, मेल हो या फीमेल हो, बेटी हो या बेटा हो, कुछ कहता है तो मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन कहने सार से आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक, मीडिया ट्रायल BCO चलते हैं। आप जब कोर्ट में भी जाते हैं, हर चीज़ डेफिनेशन में आकर के कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का मनोबल गिरे। हम नहीं चाहते कि हर निगाह उनके ऊपर हो, हर उंगली उनकी तरफ उठ जाए। समाज का भी ताना बाना देखना है, बच्चों के परिवार का भी ताना बाना देखना है। और जिस व्यक्ति ने किया है, यदि वो साबित होता है, देखिए आज बच्चों ने एक बात बोली है, हालांकि जिस 2 बच्चों से मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे सिर्फ शब्द बताए हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की मीनिंग अलग होता है, ईव टीजिंग का मीनिंग अलग होता है, बदतमीज़ी का मीनिंग अलग होता है। तो मैं जब तक कमेटी एक सबसे करके लाएगी तब आप सबके बीच में सारा, लेकिन मैम तीनों चीज़ें लिखी चिट्ठी में, तो तीनों चीज़ें लिखी है तो एप्लीकेशन वो में, तीनों उसकी चीज़ें। तहकीकात तो करने देंगे ना। अभी तक आपने नहीं पढ़ी है वो लेटर? तहकीकात तो करेगी ना एक कमेटी। हम किसका नाम मतलब ये चीज़ उजागर करनी मैं समझती हूँ उस समय उजागर किया जाना चाहिए जब सब कुछ साबित हो जाता है। तो मैम पुलिस की एंट्री कब होगी? हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। अब इतनी जल्दी क्यों चले गए? टॉर्चर करता है। वो कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी बैठा दी गई है, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी और उस टीचर को 3 हफ्ते के लिए छुट्टी भेज दिया गया है लंबी, ताकि वो इंक्वायरी के अंदर इंटरफियर ना कर सके। और जब कमेटी के पास ये रिपोर्ट आएगी तो फिर चंडीगढ़ में आपस में डिस्कस करके इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, क्या आगे की कार्रवाई करनी है, उस पर फैसला किया जाएगा। ना उससे पीछे प्रोग्राम्स में भी लेकिन यहाँ पे शिकायत क्या आती है, तो दवाइयों का बंडल पड़ा है, मैं मरीज हूँ, मेरे को तो नहीं पता ये कौन सी दवाई है, ये मेरे ऊपर फिट है कि नहीं है, लेकिन मैं बाहर निकल के क्या शिकायत करता हूँ, भाई वहाँ दवाई थी और जानबूझ के मेरे को नहीं दी। तो इससे आप बच सकते हो कंट्रोल। हमने यहाँ पे 2 महीने पहले 5 केस ला के बार दवाई बहुत ज़्यादा दवाई हम रेगुलरली करते रहते हैं क्योंकि फिर वो अगर आपके यहाँ मतलब मैं ये नहीं आपको रिश्तेदार बढ़िया, पर अगर आप मोर और लेस अगर इसे जैसे आप कह रहे हो 675 में से 672 हमारा कंप्लीट रहता है। यहाँ रेफरल तकरीबन 15 से 20 पीसेस डेफिनेटली होते हैं। यहाँ कितने रहती है एडमिट? हमारी 90% बेड ऑक्यूपेंसी है, 90% की बेड ऑक्यूपेंसी है। लेकिन ये है कि यहाँ जो भी हायर स्पेशली जो वेंटिलेटर या कोई इस तरह की जो जिनको स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है, कहाँ करते हैं वो मेडिकल लेकिन इनका दिमाग सेट हो जाता है, 90% वो तो इनके डॉक्यूमेंट। ये एक और सर, हमने पिछले 2 महीने से रेगुलर, पहले तो रैंडमली करते थे, नाउ डेली बेसिस पे हम रेफरल की रिपोर्ट लेते हैं
एक यहाँ नोडल ऑफिसर बना रखा है जो उस सारे को चेक करके बताता है कि इसका रेफर हुआ क्यों और किसने किया। डॉक्टर साहब एक मेरी बात और सुनाओ, ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन ग्राउंडा ड्यूटी करते हैं, एक दिन करनाल करते हैं, एक दिन नीलोखेड़ी करते हैं, एक दिन सर जाते सर उसमें क्या है, जितनी हमारी PSCs है ना सर, उसमें आज की डेट में मेडिकल लीगल वहाँ केसेस नहीं काटे जाते, MLR नहीं काटा जाता। दैट इज़ बाय द उनके अपना हाई कोर्ट के नॉलेज में भी उस करके, क्योंकि वो सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो अब हमारा CSC लेवल के ऊपर सारा चलता है। तो PSC के डॉक्टर CSC की बात नहीं, वो ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। ड्यूटी वो जो कुछ जो PSC के डॉक्टर्स हैं वो CSC के ऊपर ड्यूटी रेगुलर आपके यहाँ पे जो रोटेशन कमी में नहीं, आपके यहाँ जो कमी है अभी हमने कितने अलग लोग हैं मीटिंग में भी कहा कौन है, कौन सा आप वो महकमा भेजे है हमें। जिसकी हम फिर रिकमेंड करें भी इसमें सर, ये आप जो ऐसे देखो सर, ऐसे जो इसकी आप जैसे एक- आपने आप खुद ही कहा था आप रेडियोग्राफर आप रिटर्न में एक रिपोर्ट दे देंगे सर, रेडियोग्राफर नहीं, हम बंद करेंगे आप उसमें चलते लोगों को मौजूद थे, तो हमने वहाँ पर एक ये सिस्टम बनाया उन्होंने कि एक इनकी लोकल कमेटी होती है जिसमें कंप्लेंट चलती है। बच्चों की कंप्लेंट अभी तक वहाँ नहीं गई। अब हमारे माध्यम से वो हमने कंप्लेंट उनको दी है और उस कमेटी के अंदर 9 से 11 सदस्य हैं, तो वो उन सबको इंटीमेट करना पड़ेगा उस कमेटी को। उसमें 2 एडवोकेट्स भी बताए जा रहे हैं, अलग अलग सोशल फैकल्टी के लोग उसमें शामिल हैं। तो इन सबको बुला करके कमेटी जांच करेगी, जिसके लिए कमेटी ने हमारे से 10 दिन का, हम पहले 3 दिन का दे रहे थे पर उन्होंने कहा क्योंकि सबको जोड़ना पड़ेगा तो हमें 10 दिन का समय चाहिए। हमने आपसी राय से 15 दिन का समय दिया कि आप आराम से तफ्तीश करें और बिल्कुल गहराई तक करें, और जिसके खिलाफ शिकायत है उसको हमने 3 हफ्ते से 1 महीने के लिए इस कॉलेज प्रीमिसेस में मनाही कर दी। छुट्टी पे भेजा हूँ। छुट्टी पे चल रहे हैं, दूसरी जगह भेज दें, वो ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो डिसाइड कर देंगे वो उस प्रीमिसेस में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये कमेटी रिपोर्ट देगी तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो करनी चाहिए। मैम आपने भी बात की है, जैसे कि आपने कहा था कि फीमेल स्टूडेंट से मैं अलग से भी वो मिलके बात करूंगी। हम सब बुलाना चाह रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली आप सबके सामने बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटियां या कोई भी बेटे इस समय कैमरे की नज़र में या किसी की निगाह की नज़र में भी आए। तो उनसे हमने नंबर ले लिया है, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उनसे भी करेंगे। जो डायरेक्टर है जगदीश दुरेजा जी, कल्पना चावला की, उनसे आपकी बात हुई, उनके संज्ञान में ये मामला था? किसी के भी नहीं था। सीएमओ साहब यहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन जैसा हमने देखा इनके मुताबिक भी, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो 90% की ऑक्यूपेंसी बता रहे हैं और ये भी खुद बता रहे हैं कि 10 से 15 रेफर करते हैं केसेस, और वो हमारे कल्पना चावला में ही जाते हैं। तो इसलिए किसी की मानसिकता पे हम शक नहीं कर सकते। दूसरा, जो अक्सर कंप्लेंट रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो होती है दवाई की कमी की। तो आप पोर्टल की सरकार बोलते हैं लोग, तो जब हर चीज़ ऑनलाइन आ जाती है तो किसी का मैनुअल इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि 675 कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं, जिसमें से 672 हमारे पास पूरे रहते हैं। 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कम और ज़्यादा होते हैं। और एक और भी बात है, अगर कल मान लीजिए यहाँ 2000 पेशेंट आए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज भी 2 आएंगे, हो सकता है 1700 आए और हो सकता है 2200 आए। एक एवरेज निकाल इस बार तो आप लोगों के आने की जानकारी सभी को थी, चाहे कल्पना चावला की बात करूं, सिविल अस्पताल की, ITI की बात करूं, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आप लोग अचानक आएंगे और किसी को जानकारी आपके ना हो? सबके नंबर ले लूंगी और इनको नहीं बताऊंगी, और आपको, और ऐसा नहीं है अब मेरे को ट्राई कर आज भी मैंने पहले भी कहा हम गोगी जी की वजह से आए हैं, और अभी हम 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी नहीं जानता कि हमने वहाँ जाना। मैं भी नहीं जानती, आप जानते हैं? मैं जानता हूँ किला क्योंकि अब मैंने कहा तो जहाँ ले आपको जाएंगे फोटो वहाँ भेजूंगा वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, जब घर में पता होता है ना कि कोई आ रहा है तो थोड़ा बेटर अरेंजमेंट हो जाता है, और जब नहीं पता होता तो अगली बार आने से क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बिना बताए हुए आ जाएं तो हम जो कमियाँ देखते हैं हम रिकमेंड करके जाते हैं, हमारी कमेटी रिकमेंड करती है और
उसके नतीजे निकल आखिरी सवाल- का स्टाइल है। मैंने क्या कहा, हमने दिनों में तय किया भाई चलो हम CMCT भी जा रहे हैं, लेकिन हम गोगी जी की वजह से जा रहे हैं। उसका नंबर भी है मिलने बाद आपको बहुत प्रॉब्लम ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी है। अच्छा आ जाओ आयुष्मान वाला ना भी हो तो ठीक कर दिया करो चलो भाई ना नहीं तो बेस्ट कभी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, मशीनें आती रहती हैं। हमारे पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। उसमें नहीं हम कमिटी, लेकिन एक चीज़ है कि CMO साहब मुझे बताओ आप के पास मेडिसिन आई है, के पास ये रूम तो ठीक है। उसका तो मतलब 10 बंदे भी लगा लेंगे तब भी नहीं साफ होगा। अरुणा का काम तो है, वाइल्ड लाइफ भी PHC में ही होती है। ये तो फॉरेस्ट नहीं है। वहाँ के लड़के कह रहे बोले जी यहाँ सांप भी आ जाता। सांप बहुत आता है। एक मिनट जगदीप, अचानक आए या बता के आए, कैसे आए सर? पहले तो नहीं यहाँ करनाल में तो बता के आए हैं, फिर अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ बिना बताए जा रहे हैं। अगर बिना अचानक आते तो काफ़ी खामियां मिलती हैं आपको। देख खामियां कुछ तो कम से कम सुधार होया। इन्होंने आपसे आने से पहले ही तैयारी कर ली, उनको पता आप निरीक्षण करने आ रहे हैं, बार बार झाड़ू लगाया जा रहा है, सफाई की जा रही है, कमेटी की मीटिंग है तो एडमिनिस्ट्रेशन को बतानी पड़ती है। और सबने ड्रेस डाली। आज बहुत काम आपके आने से पहले कर दिए सारी गए। बातें कह दी उनको भी आज तुम नहाए धोए हो, सारे बातें हैं, सारा पता है हमें। यानी अचानक आएंगे आप सर पूरी टीम के साथ? फिर जाएंगे, अभी जा रहे हैं हम, पता दे रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक और चीज़ बता दें कि जो इनकी मेडिसिन वो कहाँ जो फैक्टर है सारे अवेलेबल है। जो हीमोफीलिया में लगता है निकल मैं ना आगे कर लेंगे ना, आप जानते हो बाकी फिर आप मंडे को मत देना, बाकी इकट्ठे कर लेंगे सारे। कितने मंडे को आ भी जाएंगे सारी चीज़ें हमारे पास। लेकिन जो थैलेसीमिक को जो है ओडी जो है OPD से मिलता है, OPD से यहाँ से। मेरा क्वेश्चन है क्या डेजी वो रोग फैमिलीज या बच्चे आते हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस पेशेंट्स आते हैं या फैमिली भी आती है, बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। बच्चे संस्था साथ हैं हमारे पास में यहाँ पे। पीडियाट्रिक और संस्थाएं तो नहीं ले जाते? नहीं संस्थाएं नहीं ले जाती। नहीं दीदी नहीं, उनका आधार कार्ड नंबर रिकॉर्ड किया जाता है और कार्ड रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपको पूरे हरियाणा में इम्प्लीमेंट करवाना है। और एक चीज और यहाँ पे है मैडम, सर वो एक चीज और है कि फाइल मंगवा रहे हैं। थैलेसीमिया के बच्चों को हम डबल और सिंगल फिल्टर लगातार 1 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। यहीं से हम पूरे in-house हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट शायद हो कि नहीं कर- अनइंटरप्टेड सप्लाई This is हो, the यहाँ पे record. अनइंटरप्टेड ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास थैलेसीमिक जब बच्चों का। ऐसे सुनो मेरी बात, उनके आप ये बताओ, उनके एड्रेसेस। ये रिकॉर्ड तो सारा ही है यार, ये थैलेसीमिया, ये छोटे बच्चों का है जी, अच्छी बात है। ये बड़े बच्चों का। डॉक्टर साहब हैं, आप मरीज हो। नहीं सोसाइटी अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में डॉक्टर नहीं है या करनाल में नहीं? ये पूरे हरियाणा में हेमाटोलॉजी डॉक्टर एक ही हैं जी, डॉक्टर विनीत आनंद, ये अम्बाला में बैठाए हुए हैं रोटरी क्लब में। और वैसे इन बच्चों के लिए यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और ट्रीटमेंट्स भी इनका ट्रीटमेंट जैसा ऐसा हो रहा है कि बाकी डॉक्टर्स कर लेते हैं। पीडियाट्रिशियन है मैम। कोई दीदी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक रह सकते हैं। हाँ, उसके ट्रीटमेंट आगे नहीं, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नहीं कर ट्रीटमेंट तो मेडिसिन ही है। कोई नहीं दीदी नहीं, हम लोगों ने पिछले साल 22 बच्चों को ऑपरेशन करवाया। नहीं वो एक अलग चीज है, अलग वो ही एक बात है। सुपर स्पेशलिटी की बात है। स्पेशलिटी है। हाँ, मेरा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो सर्जरी है, सर्जरी तो स्पेशली करेगा। पीडियाट्रिशियन है मैम। ये सबको यहाँ पे मेडिसिन और सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो सब सब कुछ है, सब कुछ। जो मैं पूछ रहा हूँ भाई, और डॉक्टर एक अकेला विनीत आनंद ही है या कोई और हो नहीं सकता? हाँ, ये CM साहब ये मैं बताता हूँ, वो जो चीज़ आप कह रहे हो ना सर, जो ये थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं ना, इसका परमानेंट इलाज जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वो बहुत ही मतलब क्या प्राइवेट सेक्टर में या भी नहीं, आपको ऐसे डॉक्टर बहुत बहुत पूरी स्टेट्स में एक या दो ही ऐसे स्पेशलिस्ट मिलते हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनके मार्गदर्शन से ऐसा है, 22 बच्चों को ऑपरेशन करवाया पिछले साल में।